हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के प्री परीक्षा के परिणाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 का परिणाम आ चुका है। आज सुबह सुबह ही यह परिणाम यूपीएससी द्वारा फाइनली अपनी वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूपीएससी की, upc.government.in पर अपलोड कर दिया है। आज दिनांक है 12 जून 2023 और एक दिनांक थी 28 मई 2023। अगर आपने एग्ज़ाम दिया तो आप इस तारीख को नहीं भूल पाएंगे। इस दिनांक को एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था और मात्र 15 दिनों के अंदर, 16वां दिन है आज, मई के 4 दिन और 12 दिन जून के, 16वां दिन है और 16वें दिन 15 दिनों के अंदर यूपीएससी ने अपना यह रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया है। हमेशा की तरह ही यूपीएससी ने इसमें भी सरप्राइज़ दिया है। सुबह सुबह ही रिज़ल्ट दिया गया है और ये दिन आप नहीं भूल पाओगे, क्योंकि इस दिन यूपीएससी के इतिहास का अपने सबसे हार्ड पेपर जीएस प्लस सीसेट दिया था। और जो विद्यार्थी चयनित हुए हैं, जो उम्मीदवार चयनित हुए हैं, रियल में आप बहुत सौभाग्यशाली हैं और आप बधाई के पात्र हैं कि आपने एक ऐसे एग्ज़ाम को क्रैक किया जो रियल में हार्ड था। वास्तव में उसके हर एनालिसिस को ये बोलना पड़ा कि ये हिस्ट्री का, अभी तक इतिहास का ये टफ पेपर था, दोनों पेपर जीएस प्लस सीसेट। और आपको बता देते हैं कि 14,624 ये वो आंकड़ा है जिन विद्यार्थियों ने इस परीक्षा को क्वालिफाई किया है प्री को, और वह सेकंड राउंड में पहुंचे हैं मेंस के अंदर। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक, या ऑल द बेस्ट कहें तो बेटर होगा कि आप जुट जाइए आप अपने मेंस प्रधान परीक्षा की तैयारी के लिए। अब थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। दिनांक 28/5/2023 को आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के परिणाम के आधार पर निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले विद्यार्थियों का, उम्मीदवारों का सिविल सेवा प्रधान परीक्षा मेंस परीक्षा, प्रधान मतलब मेंस परीक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता उन्होंने प्राप्त कर ली है। यानी काफ़ी रिजल्ट दिया भाई, देखो काफ़ी लंबा चौड़ा रिजल्ट दिया। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से अभी तक रिजल्ट देखा नहीं है तो देख लेना। अब आपने करना क्या है, जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, आप इंतज़ार करें इसका DAF फर्स्ट का। जल्द ही इसकी तारीखें अनाउंस होगी। DAF फर्स्ट को भरने और जमा करने की तारीखों और इससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेशों की घोषणा आयोग की वेबसाइट के माध्यम से यथा समय की जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, DAF फर्स्ट आपने भरना ही भरना है, इसमें पुनः आवेदन करना है और ये जल्दी ही 1-2 दिनों में ही अनाउंस हो जाएगा। यूपीएससी हमेशा ही 2-3 दिन से ज़्यादा दिन नहीं लेता। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, आप इस एड्रेस पर जा सकते हैं। ये कॉल नंबर दिए हुए हैं, इनको फ़ोन करके आप जानकारी ले सकते हैं। एड्रेस दिया हुआ है धौलपुर हाउस, सांझा रोड, नई दिल्ली। यूपीएससी का मेन ऑफिस है, यहाँ पर भी जा सकते हो। 10 से 5 के दौरान आप कॉल भी कर सकते हो। तो ये परिणाम था। और अभी आप सोच रहे हो कि कट ऑफ क्या रही है, तो आपको बता देता हूँ कि यूपीएससी अभी कट ऑफ नहीं जारी करेगा। अंक कट ऑफ कुछ जारी नहीं की है, यहाँ तक कि आंसर की भी यूपीएससी जारी नहीं करेगा। और ये सब कुछ अंक, आंसर की, कट ऑफ, ये सभी सिविल सेवा जो परीक्षा 2023 है ना, इसकी संपूर्ण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद ही आयोग वेबसाइट पर अपलोड करेगा। यानी जिनको कट ऑफ जानना है, आंसर की जाननी है, अपने अंक जानने हैं, तो आप न्यू ईयर तक का वेट करें। ये लगभग मई में, अगले मई 2024 आपका जो नेक्स्ट यूपीएससी एग्ज़ाम होने वाला है, शायद 26 मई होगा मेरे ख्याल से। इस बार 28 मई था तो 26 मई शायद है। तो उससे पहले उससे 2-4 दिन या 10 दिन पहले यूपीएससी अपना रिजल्ट जारी करेगा फाइनली, और तब तक आपको कट ऑफ आपके आंसर की मिलेगी। आप इतना मान सकते हो इस बार जो कट ऑफ गई है थोड़ी कम ही है। कुछ बच्चे जैसे अपलोड करेंगे 78 नंबर तक के भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, 78 वाले 77 वाले सिलेक्ट हुए हैं, तो कट ऑफ हो सकता है कम जाए। भी ये उनका आंकलन है, यूपीएससी कितने नंबर दे रही है, कितना नहीं दे रही। सीसेट क्वालिफाई की कितनों ने किया है, कितने नहीं किया। देखो ये सारे सीसेट क्वालिफाई करने के बाद ही रिजल्ट है। इन जितने भी ये जो आप रोल नंबर देख रहे हो, इनका सबका सीसेट क्वालिफाई है, क्वालिफाई हुआ है तभी इनका जीएस का एग्ज़ाम चेक हुआ है। तो ये रियल में बधाई के पात्र है, इन्होंने एक बहुत बड़ी बाधा को पार किया सीसेट नाम की, और इस बार तो जीएस भी हार्ड था। तो कुल मिला के यूपीएससी ने 15 दिन में कारनामा कर दिखाया और एक
यूपीएससी के इतिहास का सबसे जो हार्ड पेपर था उसका रिजल्ट दे दिया है। अब वो विद्यार्थी जिनका इस रिजल्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी कारण से भी उनका अगर रोल नंबर नहीं है इसके अंदर, क्योंकि बहुत लाखों लोगों ने परीक्षा दी है और सिर्फ 14,000 समथिंग पास किए हैं, तो ऑब्वियस ही है कि बहुत सारे विद्यार्थी बाहर भी हुए हैं। तो अपने आप को दोष भी मत दीजिएगा, क्योंकि रियल में आपने एक इतना भयंकर पेपर को फेस किया था। एक रियल में ये शब्द निकलेगा, भयंकर पेपर था ये, बहुत मतलब ज़बरदस्त, मतलब पसीने छुड़ाने वाला पेपर था। सीसेट बहुत हार्ड था, जीएस का भी एक लेवल था, और जीएस में जो क्वेश्चनों का इन्होंने ऑप्शन दिए थे कितना हार्ड बना दिया था पेपर को। अगर पेपर दिया है आपने तो आपने इस चीज़ को समझ पाए थे कि 28 मई 2023 किस तरह से यहाँ घटनाक्रम घटित हुआ था। और यूपीएससी ने मात्र 15 दिन लगाए ऐसे चेक करने में, और रिजल्ट आज 12 जून 2023। चलो अच्छी बात है, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन की बात है। आपके पास टाइम है, सितंबर के अंदर आपके मेंस का आयोजन होगा, जल्दी ही आपका टाइम टेबल भी जारी हो जाएगा। तो सभी को ऑल द बेस्ट। और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो एक बार फिर से एक नई दौड़, चाहे तो यूपीएससी की चाहे अदर, फिर शुरू हो जाइए। हार मत मानिए, आज नहीं तो कल आपका भी इसी तरीके से इन्हीं रोल नंबर के बीच में आपका रोल नंबर भी एक दिन दिखेगा, और उसी दिन आपको अपनी मेहनत का भी रिजल्ट मिलेगा। और इन विद्यार्थियों से भी कहना चाहते हैं कि डट के मेहनत कीजिए, आगे मेंस का रास्ता इजी नहीं है, क्योंकि आप 14,600 कितने थे अभी, 14,000 समथिंग हो, 14,000, एक सेकंड आपको बता ही देते हैं, आप रियल में 14,624 हैं आप, और 14,624 में से लगभग 1100 सेलेक्ट होने हैं, बाकी सब बाहर होंगे। तो आपकी आपस में भी जो कंपटीशन है, आपकी प्रतिस्पर्धा है, कम नहीं है। तो जो बेहतरीन करेगा, जो बेहतरीन लिख पाएगा, जो उस एनवायरनमेंट को फेस कर पाएगा, तो वही सक्सेस होगा। तो मेहनत पर डट जाइए, मेहनत में कमी मत आने दीजिए, पर इतना भी नहीं कि आप अपने आप को 24 घंटे ही झोंक दें। आप संयम बना के भी रखें, अपने आप को भी थोड़ा बहुत टाइम दें, पर मैक्सिमम टाइम स्टडी को रिटर्न को लिखने का प्रयास करें। जितना लिखोगे, जितना अच्छे से लिखोगे, और किसी अनुभवी से संपर्क जरूर करें। जहाँ तक वो कोचिंग का जरूर इस वक्त ज़रूरत आपको कोचिंग की पड़ेगी, तो जो भी अच्छे कोचिंग है या फ्री ऑफ कॉस्ट भी जो करवा रहे हैं दिल्ली में या अदर कहीं, संपर्क करें, ज़रूर उनसे मिलें, और बेहतर आपके अच्छे परिणाम के लिए आप अभी से प्रयासरत रहें। चलिए, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। और बाकी जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है तो एक बार फिर से एक नए सिरे से अपनी तैयारी को फिर शुरू करें, हार मत मानिए। आज नहीं तो अगला सही, नेक्स्ट और बहुत सारे एग्ज़ाम भी है, उनको भी लगातार देते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय, टाटा, टेक केयर।